सोचिए, आप जिस घर में रहते हैं, जिस जमीन पर चलते हैं, वो धीरे धीरे समंदर के पानी में डूबती जा रही हो। एक ऐसा वक्त आने वाला है जब दुनिया के नक्शे से कुछ खूबसूरत देश हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। उनका नामो निशान तक नहीं बचेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि देश सदियों तक बने रहते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और पिघलती बर्फ की वजह से समंदर का वाटर लेवल इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कुछ देशों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे ही बदकिस्मत देशों के बारे में बताने वाले हैं जो अगले कुछ सालों में समंदर की लहरों के नीचे समा जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इन देशों की कहानी जितनी हैरान करने वाली है, उतनी ही डरावनी भी। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे देश की जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और वो है मालदीव। हर साल लाखों लोग यहाँ के नीले समंदर और आलीशान रिसोर्ट्स का मजा लेने जाते हैं, लेकिन सच ये है कि मालदीव दुनिया का सबसे सपाट और सबसे कम ऊंचाई पर बसा देश है। समंदर के लेवल से ये मुश्किल से सिर्फ 3 से 4 फीट ऊपर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस रफ्तार से समंदर का पानी बढ़ रहा है, साल 2050 या उसके बाद तक मालदीव का लगभग 80% हिस्सा पानी में डूब चुका होगा। यानी आने वाले वक्त में यह खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही जिंदा रहेगा। अब चलते हैं पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर के बीच बसे एक बेहद छोटे और मासूम देश की तरफ, जिसका नाम है तुवालू। इस देश की हालत इतनी खराब है कि इसके कुछ द्वीपों पर समंदर का पानी पहले ही कब्जा कर चुका है। तुवालू की सरकार को अच्छी तरह पता है कि उनका देश डूबने वाला है, इसीलिए उन्होंने एक बेहद अनोखा रास्ता निकाला है। वो अपने पूरे देश का इतिहास, कल्चर और नक्शा इंटरनेट पर डिजिटल तरीके से सेव कर रहे हैं, ताकि देश डूबने के बाद भी इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में तुवालू हमेशा के लिए जिंदा रहे। यहाँ के लोग धीरे धीरे अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है एक और खूबसूरत आइलैंड देश का, जिसे किरिबाती कहा जाता है। यह देश भी चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और इसकी ऊंचाई भी पानी के लेवल से बहुत कम है। किरिबाती के हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि वहां की सरकार ने फिजी देश में पहले से ही बहुत बड़ी जमीन खरीद कर रख ली है। सरकार का प्लान ये है कि जब समंदर का पानी उनके देश पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा, तो वो अपने सारे नागरिकों को वहां से निकालकर फिजी की उस खरीदी हुई जमीन पर शिफ्ट कर देंगे। ये सोचना ही कितना दर्दनाक है कि किसी देश के लोगों को अपना वतन हमेशा के लिए छोड़ना पड़ रहा है। अगला देश हमारे पड़ोसी देश के बिल्कुल पास है, जिसका नाम है बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश कोई छोटा आइलैंड नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर के किनारे और बेहद निचले इलाके में आता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर समंदर का पानी सिर्फ 3 फीट भी और ऊपर उठा, तो बांग्लादेश का लगभग 20% हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों की तरफ भागना पड़ेगा। यह किसी बड़े महाविनाश से कम नहीं होगा। आखिर में बात करते हैं पैसिफिक ओशियन के ही एक और देश की, जिसका नाम है मार्शल आइलैंड्स। ये देश छोटे छोटे द्वीपों का एक खूबसूरत समूह है, लेकिन इसकी बदकिस्मती भी यही है कि यह समंदर के लेवल से जरा सा ही ऊपर है। यहाँ आए दिन समंदर की ऊंची लहरें लोगों के घरों और सड़कों तक पहुंच जाती हैं, जिससे पीने का साफ पानी भी खराब हो जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले कुछ दशकों में यह देश इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं बचेगा और पूरी तरह पानी के नीचे चला जाएगा। प्रकृति का यह रूप हमें चेतावनी देता है कि अगर हम अब भी नहीं संभले, तो हमारी लापरवाही कई देशों को इतिहास के पन्नों में दफन कर देगी।